लास्ट क्लास में हमने देखा कि वन वन फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, और वन वन फंक्शन कैसे हम प्रूव करते हैं। सिमिलरली आज के क्लास में, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं। ओके, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ऑन टू फंक्शंस। और जो शॉर्ट में, सबसे शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाऊं तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि f फ्रॉम a to b is surjection। सर्जेक्शन का मतलब है ऑन टू, ठीक है। किसी फंक्शन को हम सर्जेक्शन बोलते हैं, दैट मीन्स वो फंक्शन ऑन टू है। तो इज अ सर्जेक्शन इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, फॉर इच बी बिलोंगिंग टू कैपिटल बी देयर exists a belonging to capital A such that f of a is equal to b। अब चलिए इस डेफिनेशन को समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है f, यहाँ पे हमारे पास a1 a2 और a3 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे मेरे पास b1 b2 b3 एलिमेंट्स। यहाँ a1 जुड़ा है b1 से, यानी a1 का मैपिंग b1 में है, a2 का मैप b2 एंड a3 का मैप b3। सो ये क्या ऑन टू है? तो लेट अस चेक। f ऑफ f फ्रॉम a to b इज सर्जेक्शन या फिर इज ऑन टू if and only if for each b belonging to b। ये सेट हमारा a है, ये सेट हमारा b है। तो b को बिलोंग करने वाले कोई भी एक मेंबर को अगर हम उठा लें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक मेंबर सेट a में होना चाहिए। तो देखो, अगर मैं b1 उठाता हूँ, क्या इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक मेंबर है a1 सेट में? हाँ है, a1 है। सिमिलरली इफ आई टेक b2, क्या इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई मेंबर है कैपिटल ए सेट में जो उससे रिलेट कर रहा हो? यस, a2 है। सिमिलरली b3 के लिए भी है। दैट मीन्स दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एन ऑन टू फंक्शन। ओके, नाउ एक बात और देखिए, इसी चीज को क्या हम लिखते हैं कि इफ जो रेंज है f का वही कोडोमेन बन जाए, ठीक है। तो देखिए, ये अगर इसे मैं कोडोमेन मानता हूं तो कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज होता है किसके लिए? ऑन टू फंक्शंस के लिए, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोग को पता होगा कि कोडोमेन रेंज जो है वो क्या होता है, एक सबसेट होता है कोडोमेन का, ठीक है। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन इन जनरल, ठीक है। इन जनरल रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। और यहाँ पे क्या है? कोडोमेन बिकम्स रेंज इन जनरल। ओके, तो ये बात तो हो गया हमारा ऑन टू फंक्शन के डेफिनेशन का। अब अगर हम एक क्वेश्चन लें या फिर एक और एग्जांपल ले लें, मान लीजिए कि मैं एक फंक्शन ऐसा बना रहा हूँ, यहाँ पे a1 है, a2 है, और यहाँ पे मेरा b1 b2 और b3 है। ये सेट का नाम a है, इस सेट का नाम b है। a1 b से, a1 का मैप b1, a2 का मैप, a2 का इमेज b2, ठीक है। अब देखिए, b3 एक ऐसा एलिमेंट है सेट b का जिसके कॉरस्पॉन्डिंग a में कोई भी एलिमेंट नहीं है। ओके, सो इसका मतलब द कोडोमेन इज b1 b2 b3 बट द रेंज इज ओनली b1 b2। ये बात समझिए, कोडोमेन क्या है? ये पूरा सेट है कोडोमेन। बट रेंज क्या है हमारा? रेंज है हमारा सेट ऑफ सिंपली b1 एंड b2। तो क्या कोडोमेन रेंज के इक्वल है? नहीं है। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन, नॉट एन ऑन टू। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ f, ठीक है। ये मैप है इसका, मैपिंग फ्रॉम a to b। तो मुझे लगता है कि ये बात क्लियर हो गया होगा कि हम लोग ऑन टू फंक्शन किसको बोलते हैं। नाउ लेट अस टेक अ एग्जाम्पल। तो अगर इफ वी टेक एग्जाम्पल,
so that so that the function f फ्रॉम एन टू एन यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसका डोमेन भी है और कोडोमेन भी है, गिवन बाय f1 is equal to f2 and that is equal to 1, and f of x is equal to x minus 1 for every x is greater than equal to 2 is on 2 but not 1 1। ठीक है, तो ऑन टू प्रूव करना है मुझे ये प्रूव करना है कि इसका जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल है, बट ये 1 1 नहीं है। तो नाउ लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन द फंक्शन। फंक्शन में दिया है f of x इज इक्वल टू 1। ये कब है? when x is equal to 1 comma 2, and f of x is equal to x minus 1 when x is greater than or equal to 2। ओके, तो ये सेट हमें दिया हुआ है कि इसका जो रेंज है वो क्या है, सॉरी रेंज कह रहा हूँ, इसका जो डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। तो दैट्स वाई वी हैव रिटन दिस। नाउ इट इज सेइंग कि we have to prove it is not 1 1, right? But we can see that there are two values. See, if I make this function like this, and here it is x is equal to 1 and x is equal to 2, और इसका जो इमेज है there are other values also, okay, there are other values also। इसका जो इमेज है 1 का, it is 1 है ना, ये दिया हुआ है कि इसका इमेज 1 है, और 2 का जो इमेज है, बिकॉज f of 2 भी सेम चीज को दिखा रहा है, okay, f of 2 is also equal to 1, this means the function is many one, the function is many one का मतलब मल्टीपल वैल्यूज ऑफ x के लिए एक सिंगल वैल्यू आपको y में मिल रहा है या फिर कोडोमेन में मिल रहा है। तो ये तो प्रूफ हो गया कि फंक्शन इज नॉट 1 1, ठीक है, ये मेनी वन है। नाउ वी नीड टू प्रूव कि फंक्शन इज ऑन टू। तो ऑन टू के लिए मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि इसमें जितने सारे एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे वो सारे एलिमेंट मैप्ड हैं किसी न किसी एलिमेंट में यहाँ से। ओके, सो इफ y इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, मान लेते हैं हम, इसको थोड़ा स्क्रॉल किया जाए, let us say if y is an element in n, ये n कौन सा ले रहे हैं? कोडोमेन में, ठीक है, कोडोमेन में, then f of x is equal to y, okay, and that is equal to x minus 1, okay। So I am saying कि if y be an element in n, then fx is equal to y, or what we can write here is y is equal to x minus 1। This implies that x is equal to y plus 1, right? Now we can say clearly y plus 1 belongs to the set of natural numbers, okay, यानी कोडोमेन को बिलोंग कर रहा है, this belongs to codomain। Thus for each
y बिलोंगिंग टू n, अगर y मेरा नेचुरल नंबर है तो देयर एग्जिस्ट्स y plus 1 belonging to n. ठीक है, there exists y plus 1 belonging to n such that f of y plus 1 is equal to y plus 1 minus 1, and that is equal to y. Okay, so we can say that f of n to n is an onto function. Okay, so I hope this is clear to you, and therefore we can say that f of n. Okay, so I hope this is clear to you. This is a way to prove a function as onto. We will see it in some other examples also. Till then, thank you.